आशीष बहेती के पास जाएंगे, उसके बाद पुणे में ही रहेंगे, सचिन के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, फिर चंदन के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और हेमांग जानी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आशीष जी आपकी ट्रेड के साथ। जी अनुज जी, जिस हिसाब से आईटी में गिरावट देखने मिल रही है, हमें लग रहा है बिरला सॉफ्ट के पुट इसमें एनी विच वेज गिरावट ज़्यादा देखने मिली है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो पुट हम सजेस्ट कर रहे हो 540 की जो पुट है 21 रुपए के करीब चल रही है, 21 साढ़े 21 के करीब, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 16 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे और 29 रुपए के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर ओएमसीज में वीकनेस है एंड बीपीसीएल ने वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, 300 का एक अहम सपोर्ट लेवल है, अगर ये टूट जाता है तो मेजर सपोर्ट 280 के पहले कोई नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो 306 308 तक भी पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 312 पे लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 300 का, बट पोजीशन मुझे लग रहा है 284 के लिए वेल पोजीशनड है। ओके, फिर सुपरस्टार बीपीसीएल सेल है, स्लिपिंग बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चंदन जी, आपका ट्रेड चार्ट का चमत्कार। बिल्कुल वीरू, देखिए मैंने भी यहाँ पे बीपीसीएल पे सिलेक्शन किया था, बट ऑलरेडी आप इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और सुबह से आप इसमें वीकनेस की बात भी कर रहे हैं। मैं फोकस करना चाहूंगा गोदरेज प्रॉपर्टी पे। कहीं ना कहीं गोदरेज प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है और ये लेवल यदि निकल गया तो 5 से 10% का करेक्टिव मूव यहाँ पे बनेगा, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले लगभग 21 वीक से बार बार ये काउंटर कहीं ना कहीं 2820 2840 के आसपास से घूम जाता है। बट अब जिस हिसाब से 3-4 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, लेवल्स ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ रहे हैं, शॉर्ट्स के बिल्टअप हो रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है वीकनेस बननी चाहिए। तो मौजूदा लेवल से 2885 2885 के हर्डल से बेचने की सलाह होगी। 2700 तक के डाउन साइड आपको गोदरेज प्रॉपर्टी में मिलने चाहिए। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2700 तक के डाउन साइड। चलते हैं अब हेमांग जी के पास। हेमांग जी, आप क्या पिक कर रहे हैं आज का मिड कैप फंडा? फंडा में मैंने पिक किया है फार्मा कंपनी लॉरस लैब, जो कि एक सीडीएमओ प्लेयर है और एपीआई का भी उनका काफी अच्छा कामकाज है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा रिवाइवल ये पर्टिकुलर स्पेस में हम देख रहे हैं। दूसरा, जो ट्रम्प का एक इवेंट है यूएस इलेक्शन का, उसमें मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प इमर्जेस एज अ विनर, देन सीडीएमओ और कुछ फार्मा पॉकेट्स में उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसका फायदा लॉरस लैब को मिलेगा। और कोर बिजनेस में भी हम देख रहे हैं कि आफ्टर ऑलमोस्ट अबाउट 1 ईयर एक अच्छा सा रिवाइवल होगा। तो लॉरस लैब वुड बी माय मिड कैप पिक, प्राइस टारगेट 570। ओके, तो यहाँ पे लॉरस लैब आपका यहाँ पसंदीदा स्टॉक है। 4 ट्रेड्स इस कार्यक्रम में, इस श्रृंखला में हमने इस वक्त आज इंक्लूड किए थे। हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। आशीष बहेती जी का सस्ता ऑप्शन था, स्क्रीन पे आएगा। बिरला सॉफ्ट की यहाँ पे नवंबर की 540 की पुट फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 29। सचिन जी का ट्रेड रहा बीपीसीएल शॉर्ट और 300-294 का लक्ष्य यहाँ पे। चंदन जी की भी आज की उम्मीद थी कि वो बाय ही करेंगे, मतलब बीपीसीएल को ही शॉर्ट करेंगे, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज अब पिक कर रहे हैं। वो यहाँ पे शॉर्ट के लिए 2700 का लक्ष्य है। और फॉर मिड कैप फंडा हेमांग जी ने आज पिक किया है आपका लॉरस लैब। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।